मई सीरीज की शुरुआत और हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। और आज हम देख रहे हैं कि कल एक्सपायरी भी काफी शानदार लेवल पर हुई थी। अप्रैल सीरीज अगर देखेंगे तो पिछले 6 महीने में सबसे बेहतरीन एक्सपायरी थी और मई सीरीज की भी जो शुरुआत है वो भी काफी पॉजिटिव होने की बात की जा रही है और उसका इंडिकेशन मिल रहा है एक्सजीएक्स निफ्टी से। इस वक्त 18,000 के ऊपर एक्सजीएक्स निफ्टी कारोबार कर रहा है, करीब करीब 75 अंक ऊपर, 1.5% की बढ़त वहां पर है। और बाकी एशियाई बाजार भी देखेंगे तो वो भी काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। हांगकांग के बाजार करीब 1.25% ऊपर हैं, कॉस्पी, निक्केई के बाजार और चीन के बाजार भी देखेंगे तो इस वक्त जो शुरुआत है वो हरे निशान में होते हुए नजर आ रही है। तो इस वक्त एशिया बाजारों से जो संकेत मिल रहे हैं वो तो काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन उसके अलावा ग्लोबल मार्केट पर एक बार नजर डालेंगे तो वहां पर भी सेंटीमेंट कल के दिन हमने देखा कि काफी अच्छे दिखाई दिए, स्ट्रांग थे वहां पे जो कल का कारोबारी सत्र था, क्योंकि जनवरी के बाद हमने देखा डाउ जोन्स में और मार्च के बाद नैस्डैक में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। नैस्डैक देखिए 2.5% ऊपर, S&P 500, डाउ जोन्स सब में करीब 1.5 से 2% की बढ़त के साथ कल कारोबार कर रहे थे। इस बीच वहां पर इकोनॉमिक डेटा भी आए जो कि कमजोर थे, लेकिन उसके बाद जो एक के बाद नतीजे आ रहे हैं वो बाजार ज्यादा सेलिब्रेट कर रहा था बजाय कमजोर इकोनॉमिक डेटा के। वैसे उसका भी मायने हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले नतीजों पर बात करें तो मेटा के अनुमान से काफी बेहतरीन नतीजे और उसके बाद हमने देखा कि शेयर में 14% की बढ़त देखने को मिली। उसके बाद अमेजॉन, अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल के शेयर भी चढ़े, जिसके कारण हमने देखा कि नैस्डैक का कारोबारी सत्र कल का जो था वो काफी स्ट्रांग था। उसके अलावा कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी आए। जीडीपी का जो डेटा आया वो अनुमान से कमजोर था। हम 2% के आसपास का अनुमान कर रहे थे, लेकिन जीडीपी ग्रोथ जो आई वो 1.1% के पास आई। और रिपोर्ट में महंगाई का अनुमान भी जो था वो भी बढ़ाकर 4% कर दिया। 3.7% का एक्सपेक्टेशन हम कर रहे थे इस रिपोर्ट के जरिए। तो कहीं ना कहीं फेड जो इतने समय से फैसले ले रहा है, महंगाई तो कंट्रोल में नहीं आई लेकिन ग्रोथ स्लो डाउन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जिसका कि एक इम्पैक्ट हमने देखा कि उसकी वजह से नर्वसनेस आ सकती है आने वाले समय में बाजार में। लेकिन इस चीज को साइडलाइन करके कल बाजार जो थे वो पूरी तरीके से नतीजों पर रिएक्ट कर रहे थे। अब आज भी काफी इंपॉर्टेंट आने वाला है पीसीई इंडेक्स का आंकड़ा, जो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि फेड इसको काफी क्लोजली वॉच करता है। अब नेक्स्ट वीक फेड की बैठक भी होगी जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। जिस तरह के डेटा आ रहे हैं, स्लो डाउन की तरफ और मंदी की तरफ आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है होल्ड फेड ब्याज दरों में एक धीमेपन की बात करे या होल्ड करने की बात करे, इस तरह के कमेंट्स यहां पर निकल कर आ सकते हैं। तो देखना होगा कि कमेंट्री किस तरीके की रहती है, क्योंकि इस बीच जो ऑफिशियल के कमेंट्स भी आ रहे हैं उनका भी यही कहना है कि फेड के अभी तक जो फैसले हैं महंगाई से लड़ने के वो कहीं ना कहीं वीक होते हुए नजर आ रहे हैं और उस दूसरी तरफ स्लो डाउन बढ़ता जा रहा है। तो अब समय आ गया है कि फेड को ब्याज दरों को लेकर भी रणनीति अपनी बदलने की यहाँ पर जरूरत है। ये कुछ ऑफिशियल्स के कमेंट्स भी कल जीडीपी के आंकड़े के बाद देखने को मिले हैं। बहरहाल अब आगे कुछ पीसी इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा होगा जिस पर कि हमारी नजर रहेगी। यूरोप के बाजार में भी हमने देखा तो मिला जुला ही कारोबार था। डॉयचे बैंक और बार्कलेज के नतीजे आए, वहां पर अनुमान से बेहतर थे। एशिया में अगर एशियन बाजार को देखेंगे तो बैंक ऑफ जापान के आज पॉलिसी आउटकम आएगी आज, और ये नए गवर्नर के कार्यकाल के दौरान हो गया। देखना होगा कि वो आगे चल के ब्याज दरों को लेकर किस तरह के बयान देते हैं। तो इस वजह से हम देख रहे हैं उसके पहले एशियाई बाजार इस पर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। अन्य संकेतों में जीडीपी के कमजोर आंकड़ों के बाद भी हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स चढ़े, सोना नीचे फिसल गया क्योंकि ब्याज दरों में अब कहीं ना कहीं होल्ड या फिर एक धीमेपन की बात की जा रही है, उसकी संभावना बढ़ी, जिसके चलते हमने सोना $2,000 के नीचे फिसलता हुआ देखा। कच्चे तेल में जो निचले स्तर देखे थे हमने, वो निचले स्तरों पर कहीं ना कहीं संभलते हुए नजर आए, क्योंकि रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के बयान के बाद उनका कहना है कि ग्लोबल ऑयल मार्केट स्थिर नजर आ रहा है, ओपेक प्लस की तरफ से और ज्यादा उत्पादन में कटौती का अनुमान नहीं है। तो इस बयान के बाद हमने देखा कि कच्चे तेल में जो एक लगातार गिरावट दिख रही थी वो कहीं ना कहीं थमते हुए कल नजर आई और कल सपाट क्लोजिंग वहां पर देखने को मिली। तो कुल मिला के बात करें तो संकेत इस वक्त पॉजिटिव है भारतीय बाजारों के लिए भी। तो हो सकता है आज हम यहाँ पर भी शानदार तेजी देखें, लेकिन एक बार एफआईज और डीआईएस की भी अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद हम मार्केट पर स्ट्रैटेजी समझेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ एक्सपर्ट भी शामिल होंगे। तो एफआईज और डीआईएस के आंकड़े देखें तो यहाँ पर भी जो क्यूज मिल रहे हैं यहाँ से भी पॉजिटिव है। एफआईज ने 1652 करोड़ की खरीदारी की है, डीआईएस ने नेट जो आंकड़ा है उनका भी खरीदारी का ही है, करीब करीब 100 करोड़ का। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर में 305 करोड़ की बिकवाली है, इंडेक्स ऑप्शन में 15,645 करोड़
करोड़ की खरीदारी का नजर है, क्योंकि कल एक्सपायरी का भी दिन था, इस वजह से ये आंकड़ा भी बड़ा नजर आ रहा है। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस माहौल में भारतीय बाजारों में क्या करें, ये बताने के लिए हमारे साथ किया चौकसे के हेमंत कपाड़िया जुड़ चुके हैं। हेमंत, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज किस तरह की ओपनिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप इंडियन मार्केट्स की? A very good morning, a very good morning to Pooja. Thank you for having me on the show. जैसे आपने बताया, यूएस मार्केट स्ट्रॉन्ग बन रहा है। अगर कल आपने देखा होगा, इंडियन मार्केट भी डेज हाई पे है। लॉजिकल यही है, गैप अप खुलेगा। अब ये गैप अप के पीछे दौड़ना चाहिए कि नहीं, वो बोलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि 17,948 रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, उसके ऊपर 18,095 सेटअप अभी भी पॉजिटिव है। अगर आप देखेंगे विक्स 12 के नीचे है, तो मतलब और मार्केट ब्रेथ भी, मिड कैप स्मॉल कैप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कोई चिंता का कारण है नहीं। सिर्फ यही देखना है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। अगर बड़ा गैप अप हो तो उसके पीछे चेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी रनअप हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ओपनिंग काफी इंपॉर्टेंट होगी आज की। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर उसे चेज मत करिए, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के चलिए। तो हेमंत, आपकी तरफ से आज के लिए रणनीति क्या होगी? पहला स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। अपोलो टायर भी ब्रेकआउट के मूड में है, लेकिन स्टॉक पिक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। 55 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है। डेली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो एमएससीडी, आरएसआई, स्टॉकेस्टिक वगैरह सब बाई में है। स्टॉक का सेटअप सुधरा है, चलने के मूड में है। 2082 के आसपास की एंट्री बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लॉन्ग पोजीशन, और 2072 का स्टॉप लॉस, 2102 का टारगेट। दूसरा स्टॉक है वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड है, एस्ट्रल लिमिटेड। एस्ट्रल में अगर आप चार्ट देखेंगे तो काफी गिरावट हो चुकी है। एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा है 1384 का। लास्ट 3 दिन से बॉटम नहीं तोड़ा। अगर आप इंट्राडे देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम सी पैटर्न बन रही है। 60 मिनट 120 मिनट पे इंडिकेटर्स बाई मोड में आ चुके हैं, तो एक इंट्राडे बाउंस के लिए खेलने की बात है ये। एस्ट्रल लिमिटेड 1395 की एंट्री, 1387 का स्टॉप लॉस और 1411 का टारगेट, ये भी इंट्राडे रहेगा। बाय कॉल एस्ट्रल लिमिटेड। ऑलराइट हेमंत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए अपना और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो एस्ट्रल में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 1411 का होगा लक्ष्य। बालकृष्ण इंडस्ट्री भी अच्छा लग रहा है, 2102 के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर नजर रख सकते हैं। आगे कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हम आपको सुझाएंगे।